मन में बड़ी अभिलाषा है दर्शन हो जाए, लेकिन दर्शन होगा कैसे? कोई सामान्य जगह तो जाना नहीं है, राजमहल है, चक्रवर्ती सम्राट का महल है। ये कोई गोकुल तो है नहीं कि जो चाहे सो आ जाए, कन्हैया सबके लिए सुलभ है। ये तो राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट का महल है, इसलिए यहाँ 20 जगह पर पहले चेकिंग होगी, तब जाके अंदर जा सकते हो। अपरिचित व्यक्ति तो वैसे ही नहीं जा सकता, राजमहल में कहां कोई जा पाएगा। अब भगवान शंकर और काकभूषुंडी अयोध्या में भीड़ में घूम रहे हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। मेरे प्रभु का दर्शन कैसे होगा, ये कामना है। महल में तरह तरह के उत्सव हो रहे हैं, लेकिन अपरिचित व्यक्ति राजमहल में प्रवेश कैसे करेगा? शंकर जी ने एक जुक्ति निकाली। शंकर जी ने काकभूषुंडी चेला बन गए, साथ में शंकर जी शंकर पांडे बन गए और एक झोली ले लिया, उसमें पोथी पतरा रख लिया, ज्योतिषी बन करके चल दिए। सोचे कि वैसे तो भले ही प्रवेश न हो, लेकिन ज्योतिषी बनने में बड़ा लाभ है। बड़े बड़े नेता परेता लोग भी ये जानना चाहते हैं कि हमारा आगे का दिन, अगला भविष्य कैसा होगा, हम आगे नेता बनेंगे कि नहीं, प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं। सबकी ये कामना रहती है। माताओं की भी कामना है कि मेरे यहाँ लाला हुआ है, इसका जीवन आगे का कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा, कामना है। शंकर जी सोचे कि अब जुक्ति तो निकालनी पड़ेगी, तो भगवान शंकर राजमार्ग पर घूमते हुए कोई मिला, उसका हाथ पकड़े, जरा हस्तरेखा दिखाओ, तो देख के तुरंत बतला दिए कि तुम्हारे बाप का नाम ये है, तुम्हारे माँ का नाम ये है, आज तुम सुबह यह भोजन किए हो, यहाँ से इतनी दूरी पर तुम्हारा गांव। अब शंकर जी को क्या पता नहीं है, अब वो बड़ा आश्चर्य में पड़ता हो, पीछे हो लिया, महाराज जी ये हमारे संबंधी हैं, इनकी भी हस्तरेखा देखिए। शंकर जी भी उसकी भी हस्तरेखा देखने लगे। कहा मेरी श्रीमती जी ये भी उत्सव में आई हैं, भगवान का चक्र हमारे राजा के यहाँ लाला हुआ है, तो उनके पत्नी की भी हस्तरेखा देखे और बतला दिए। अब ये बात सारी अयोध्या में बिजली जैसे फैल गई कि एक ऐसा ज्योतिषी आया है कि जो सब बातें ही बता देता है। कौन क्या खा के आया है, किसका नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, घर कहाँ, सब बता दिए। अब माताओं में जिज्ञासा बढ़ी। दास दासियां जो महल में आ रही थी, जा रही थी, तो दासी ने जा करके मैया कौशल्या से कहा कि हे भगवती, एक बहुत सुंदर ज्योतिषी आया है और वो ज्योतिषी हाथ की रेखा देखकर सारी बात बता देता है। कौशल्या जी ने पूछा कि तुम उसको देखी हो? कहा हाँ हम देखी हैं, अपनी हस्तरेखा दिखा के आई हैं। कहा तब तो अच्छी बात है, तुमको सब बता दिया? कहा सब बता दिया। मैया कौशल्या ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो उस ज्योतिषी को महल में बुलाया जाए, हमारे लालाओं का कम से कम भविष्य वह ज्योतिषी बतावे हस्तरेखा देख करके। जा करके दासी ने जब यह कहा कि हे मैया, हे भगवती कौशल्या, हे कैकेयी महारानी, हे सुमित्रा जी, एक ज्योतिषी आया है, सब कुछ बतलाता है, तो उस ज्योतिषी को लालाओं का दर्शन कराया जाए। अवध आज आगमी एक आयो, तुलसीदास कह रहे हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि अवध आज आगमी, आगमी माने ज्योतिषी एक आया। अब उस ज्योतिषी की विशेषता क्या है कि करतल निरखी कहत सब गुण गण, हस्तरेखा देख करके सारा गुण दोष बता दे रहा है। करतल निरखी कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो। बहुत लोगों को उसने हस्तरेखा देख के बतलाया और एक को पैसा भी नहीं लेता, फ्री में देखता है, ऐसा ज्योतिषी आया। तो मैया अच्छा ज्योतिषी है, उसको बुलाना चाहिए महल में। मैया ने पूछा देखो ये रनिवास है, राजमहल है, और रनिवास में सबका प्रवेश नहीं हो सकता है अंतःपुर में। पहले ये बतलाओ कि वो ज्योतिषी जवान है कि बूढ़ा है। रनिवास में जवान व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, बूढ़े का प्रवेश हो। तो दासी कह रही नहीं नहीं एकदम ठीक है, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक, बूढ़ा है बड़ा प्रामाणिक है, हस्तरेखा देखकर बतला सकता है, जवान नहीं है। कोई जवान
कहे कि हम बड़े जोगी हैं, हमारी इंद्रियां बस में है, तो उस पर विश्वास मत करो। कोई वैद्य है कहे कि हम सबसे अच्छी नाड़ी देखते हैं, तो उस वैद्य पर विश्वास मत करो अगर वो रोगी है तो। ज्वान जोगी वैद रोगी और सूर पीठे घावरे, आकीमिया होए भीख मांगे इन्हें जनपति आवरे। जोगी जवान है, साधु तो विश्वास मत करो, वैद्य रोगी है तो उस पर विश्वास मत करो। जब अपना रोग नहीं ठीक करेगा तो तुम्हारा क्या करेगा। असुर पीछे घावरे, कहता हम बड़े बलवान हैं, इस युद्ध में जीते हैं, यहां लड़ाई किए और उसके पीठ में घाव लगा, इसका मतलब भाग के आया है, वो वीर नहीं है, झूठ बोल रहा है। और अगर कोई स्वर्णकार है, सुनार है और भीख मांगे तो उस पर विश्वास मत करो, स्वर्णकार कभी गरीब नहीं हो सकता। तो रनिवास में किसी जुआ पुरुष का प्रवेश नहीं होगा, अंतःपुर में सबका प्रवेश नहीं होता है। और माताएं वहां हैं, इसलिए कौशल्या अम्बा ने पूछा, ये बतलाओ कि वो ज्योतिषी जो आया है, सबकी रेखा देख रहा है, वो जवान है कि बूढ़ा है। तो दासी कह रही है कि मैया बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक, बूढ़ा है, बड़ा प्रामाणिक है, सब बात बतला रहा, ऐसा ज्योतिषी है। तो कहा ये बात ठीक है, लेकिन ये बतलाओ वो ज्योतिषी कौन है, ब्राह्मण है कि कोई और है। कहा नहीं नहीं ब्राह्मण है, ज्योतिषी है और ब्राह्मण है। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, नाम क्या है, तो कहा शंकर नाम सुहायो। उस ज्योतिषी का नाम शंकर पांडे है। शंकर जी सोचे कि नाम अपना नहीं रखेंगे तो भी गड़बड़ है, पांडे जोड़ लिए। ऊपर से कोई पूछता बाबा हमारी रेखा देखो, देख के बतला दिया, आपका नाम कहे शंकर पांडे मेरा नाम है। अब ये नहीं कह सकते कि हम कैलाश में रहने वाले हैं, पांडे चौबे कुछ नहीं है। मैया को विश्वास हो गया कि ठीक है, ज्योतिषी विश्वास करने लायक है। दासी कह रही है कि बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। मैया ने पूछा ये बतलाओ कि ज्योतिषी अगर इतना प्रामाणिक है, बड़ा बूढ़ा है, तो बूढ़ा होगा तो उसके साथ कोई और है कि अकेले है। भाई उसके पुस्तक को लेकर के चलने वाला तो कोई चाहिए। गुरुजी जाएं और चेला साथ में ना हो तो कैसे गुरुजी, कम से कम एक शिष्य साथ में रहना चाहिए। तो दासी ने कहा हाँ हाँ, संग सुशिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो। मैया ने कहा कि साथ में कोई है, तो दासी ने कहा कि हाँ एक चेला साथ में है, छोटा सा है। तो मैया ने कहा ठीक है, उस ज्योतिषी को महल में बुलाओ, हमारे लालाओं की हस्तरेखा देखें, आशीर्वाद दें, ब्राह्मण हैं, और हमारे चारों लालाओं का उस ज्योतिषी को दर्शन कराए जा, हस्तरेखा देखें। शंकर जी यही तो चाहते थे कि ठाकुर जी का किसी तरह से दर्शन हो। अब भगवान शंकर अंदर आने लगे। दासी ने जा करके कहा कि ज्योतिषी आ रहे हैं, द्वारपालों ने रास्ता खोल दिया, शंकर जी आने लगे। शंकर जी आ गए, काकभूषुंडी जी भी आ रहे थे, चेला है शंकर जी के। द्वारपालों ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, ज्योतिषी हो? कहा नहीं ज्योतिषी हम नहीं हैं। तब कौन हो? कहा इनके चेला हैं। कहा तुम्हारे क्या जरूरत है अंदर में, ज्योतिष जब जानते ही नहीं तो वहां ज्योतिषी की आवश्यकता है। काकभूषुंडी जी को रोक दिया, अब ये बेचारे बाहर खड़े रह गए। भाई सब लोग जो विद्या जानता हो जाएगा। शंकर जी अंदर गए, मैया कौशल्या ने ब्राह्मण का बड़ा स्वागत किया, बैठाया, कहा हमारे लालाओं की हस्तरेखा देखनी है। शंकर जी ने कहा रेखा कहां से देखेंगे, पोथी लिए हुए मेरा चेला बाहर खड़ा है, आपके द्वारपाल आने ही नहीं दे रहे हैं। मैया बिगड़ गई और डांटा जा करके सेवक से कहा कि तुरंत उस शिष्य को बुलाओ, जब सब पोथी ज्योतिषी बाहर रखा है तो कैसे हमारे लालाओं की हस्तरेखा देखेगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संग सुशिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो। तुरंत महल में आ गए गुरु चेला दोनों, एक चौकी लगा दिया, शंकर जी को उस पर बैठाना है। चेला नीचे बैठेगा, गुरु चेला एक आसन पर नहीं, लेकिन ब्राह्मण हैं इसलिए
भगवान का क्षत्रिय कुल में अवतार हुआ है, तो मैया कौशल्या ने सबसे पहले सोने का थाल मंगाया, ब्राह्मण का चरण धोया है। पुनंतुमाम ब्राह्मण पाद पांसव, तो भगवान शिव ब्राह्मण ज्योतिषी बन के आए, उनका चरण धोया गया, पाय पखारी। और उसके बाद मैया ने तिलक लगाया है, तिलक लगा करके माला पुष्प भगवान शंकर को दिया और सुंदर आसन पर बैठाया। ब्राह्मण आवे घर में तो सबसे पहले चरण धो करके उनका तिलक करिए, और तिलक करने के बाद कम से कम कुछ खिलाइए। फोकट में ब्राह्मण ज्योतिषी घर में आ गया और कुछ दीजिएगा नहीं तो ठीक से बताएगा भी नहीं। तो मैया तुलसीदास जी बतला रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है। पहले पाय पखारे पूजी, फिर पूजन किया, फिर दियो आसन, फिर आसन पर बैठाया, और उसके बाद असन बसन पहिरायो, असन माने भोजन कराया भरपेट गुरु चेला को। और उसके बाद मैया ने कहा, बाबा लगता है आप कभी कपड़ा नहीं पहने हो, ऐसा फटा कपड़ा लपेटे हो। तो तुरंत नया वस्त्र ला करके दिया गया। शंकर जी कहे वो तो इज्जत के मारे लपेट लिए, नहीं तो हम ये भी नहीं पहनते हैं, लेकिन अब यहाँ कहीं पकड़ न लिए जाएं, इसलिए अब बेचारे को मैया ने वस्त्र दिया। पहले भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद वस्त्र देके दक्षिणा तिलक पुनः किया जाता है। तो पाय पखारे पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो। जब भगवान आसन पर बैठ गए भगवान शंकर, तो मैया चारों राजकुमारों को लेकर के आई। भगवती कौशल्या रानी अपनी गोद में श्री भरतलाल जी को लिए हुए हैं, कैकेयी माता अपनी गोद में कौशल्यानंदन को लिए हुए हैं, सुमित्रा माता अपने दोनों लालाओं को गोद में लेकर आकर नीचे बैठ गईं। और ब्राह्मण देवता हैं, पहले हमारे लाला इनको प्रणाम करें तब रेखा देखी जाएगी। शंकर जी मैया कैकेयी की गोद में जब ठाकुर जी का दर्शन किए, सारा शरीर रोमांचित हो गया। आज मेरा परम सौभाग्य है जिनका नाम जप करके मैं अमर हूं। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। तेहि पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहि अनंग अराती। मैं दिन रात जिनके नाम का जप करता हूं, आज मेरे प्रभु सच्चिदानंद घन नीलमणि के समान दिव्य मंगलमयी झांकी में मैया की गोद में विद्यमान है। भगवान शंकर दर्शन कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं स्पर्श हो जाए, उनको गोद में लेने का सौभाग्य मिले, लेकिन ठाकुर जी माँ की गोद में है। मैया ने इशारा किया तो तुरंत कैकेयी अम्बा रामलाल जी को लेकर के प्रणाम कराने लगी। शंकर जी को भाई ब्राह्मण को पहले प्रणाम कराना चाहिए। तो जब प्रणाम कराने लगी, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मेले चरण चारु चारो सुत, चारों सुत को चरणों में प्रणाम कराया। जब प्रणाम कराने लगी, मेले चरण चारु चारो सुत, तो शंकर जी उठ के खड़े हो गए, दो कदम पीछे हट गए चौकी पर। सोचे कि जिनका नाम हम लेते हैं, हम जिनको दिन रात प्रणाम करते हैं, आज कैसी विडंबना है कि मैया उन्हीं को हमें प्रणाम करा रही है। इसलिए उठ के पीछे सरक गए। मैया ने बाह पकड़ लिया, कहा जो है नया वस्त्र दिए हैं, भोजन कराए हैं, पैर पूजे हैं, आशीर्वाद देने के लिए भाग रहे हो, खड़े रहो। अब शंकर जी बड़े धर्म संकट में पड़े। भाई रनिवास में है, अंतःपुर में है, यहाँ किसी पुरुष की नहीं चल सकती है, इसीलिए बड़े धर्म संकट में भगवान शंकर पड़ गए। अब क्या करें, लेकिन मैया ने रोक लिया। मैया कौशल्या हाथ पकड़ ली कि मेरे लालाओं को आशीर्वाद दीजिए। मेले चरण चारु चारो सुत, चारों को जब प्रणाम कराने लगी तो शंकर जी कहे चलो भाई प्रणाम ये करा रही, हम तो नहीं न करा रहे हैं, हाथ पीछे कर लिए, आशीर्वाद न देना पड़े, ये हमको आशीर्वाद दें। तो जब हाथ पीछे कर लिए तो कौशल्या जी ने हाथ खींच लिया, शंकर जी का हाथ पकड़ लिया, सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दो। अब बड़ा धर्म संकट खड़ा हुआ, दे नहीं रहे थे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेले चरण चारु चारो सुत, माथे हाथ दिवायो। दे नहीं रहे थे, दिलवाया। जबरदस्ती मैया ने कहा कि लाला के सिर पर हाथ रखो। तो मेले चरण चारु चारो सुत, माथे हाथ दिवायो। हाथ पकड़ के कहा आशीर्वाद दो।
शंकर जी बड़े धर्म संकट में पड़े, नेत्र में अश्रु भर आए, कहे हे प्रभु यहाँ हमारा बस नहीं है, मैयों का बस है, अब माइयों के बीच में हम क्या करें, हमें जबरदस्ती कौशल्या अम्बा ने आपके सिर पर हाथ रखाया है, लेकिन इसका बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। और भगवान शंकर हनुमान जी रूप में आए, जानकी जी का पता लगा करके जब आए हैं और राम जी के चरणों में प्रणाम किए, तो शंकर जी ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा, भगवान राम ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा। गए लंका में, पता लगा कि जब हनुमान जी आए, राम जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा प्रभु भगवती का पता लग गया है, तो राम जी बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी अपना सिर राम जी के चरणों में रख दिए, तो राम जी हनुमान जी के सिर पर अपना हाथ फेरने लगे। तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, आकाश से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हे पार्वती, अब मैं धन्य हो गया, नहीं तो अभी तक मेरा मन प्रसन्न नहीं था। प्रभु कर पंकज, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मदन गौरीसा। कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मदन गौरीसा। सुमिरि सुदशा मदन गौरीसा। प्रभु कर पंकज, भगवान का कर कमल, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, हनुमान जी के सिर पर जब आया तो सुमिरि सो दशा, उस दशा का कि हम राम जी को गए थे उनका दर्शन करने और मैया ने भगवान के सिर पर हाथ रखा दिया। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि अब ठाकुर जी ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया, अब अदला बदली बराबर हो गई। तो मैया कौशल्या ने मेले चरण चारु चारो सुत, माथे हाथ दिवायो। शंकर जी से कहा सिर पर हाथ रखो, भगवान सिर पर हाथ रख दिए। शंकर जी नख सिख बाल बिलो की विप्रतनु, पुलक नयन जल छायो। नख से सिख तक भगवान की शोभा का दर्शन कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कमल के समान मुख है, कमल के समान उनके चरण हैं, कमल के समान उनके कोमल हाथ हैं, सारा शरीर भगवान का कमल के समान कोमल है। कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, ऐसे ठाकुर जी हैं। तो उनकी दिव्यता, उनकी सुंदरता का दर्शन करके भगवान शंकर के नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगा। आज मैं धन्य हो गया, प्रभु का दर्शन हो गया, नहीं तो यह सौभाग्य बड़े लंबे काल के बाद मिलता है। मैया ने कहा कि बाबा मेरे लाला को आशीर्वाद दिए, लाला का दर्शन किए, अब इसकी हस्तरेखा देख के कुछ बतलाओ। शंकर जी ने कहा कि मैं जब गोद में ले लेता हूं तब हस्तरेखा देखता हूं। मैया ने कहा कि चलो भाई गोद में तुम ही ले लो। तो भगवान शंकर ने ठाकुर जी को गोद में ले लिया। तो जब ठाकुर जी को गोद में ले लिया, शंकर जी गोद में लिए, भगवान का चरण नीचे लटक गया और शंकर जी हस्तरेखा देखने लगे। तो काकभूषुंड जी के नेत्र से झरझर अश्रु झरने लगा, क्योंकि भगवान का चरण उनको मिल गया। भगवान का चरण नीचे लटका था तो काकभूषुंड जी चरण सहलाने लगे कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, इन्हीं चरणों से भगवती गंगा निकली हैं जो अनंत पापियों के पाप को धोती है। मैं परम भाग्यशाली कि ठाकुर जी का चरण हमें मिला। अब शंकर जी को ईर्ष्या होने लगी, जलने लगे अंदर से कि हमको तो चरण मिला ही नहीं, चेला पहले चरण पा गया। अब बड़ा धर्म संकट, गुरु चेला में ही अंदर अंदर जो है ईर्ष्या होने लगी। शंकर जी सोचे कि हम तो भगवान को गोद में लिए हैं, चरण हमें मिला नहीं, और काकभूषुंडी को पहले चरण मिल गया, गुरु जी गुड़ ही रह गए, चेला चीनी शक्कर हो गया। इसलिए शंकर जी कहे, मैया ने कहा बाबा आप क्या कर रहे हो। वो नजर लगाए हैं काकभूषुंड की ओर, क्योंकि भगवान को गोद में लिए चरण नीचे लटका है। तो काकभूषुंड जी ठाकुर जी का चरण सहला रहे हैं, नेत्र से अश्रुपात हो रहा है। अब शंकर जी को मन में आया कि नहीं अब तो हमको चरण नहीं मिलेगा।
भैया ने कहा बाबा आप नीचे देख रहे हो, हम कह रही हैं हस्तरेखा देखो, गोद में लाला को ले लिए हो और हस्तरेखा देख नहीं रहे हो। शंकर जी ने कहा हमारी आदत है, हम ऐसे ज्योतिषी हैं कि बालकों के पहले हाथ की रेखा देखते हैं, फिर पैरों की रेखा देखते हैं, हस्तरेखा और चरण रेखा दोनों मिलाते हैं, तब हम बतलाते हैं। इसलिए हस्तरेखा देख लिए, अब चरणों की हम रेखा देख रहे हैं और ये मेरा जो चेला है ये चरण पकड़े है, इसलिए जब ये खड़ा होगा तो चरण की रेखा हमें दिखाई देगी। तो भगवान शंकर ने क्या किया, लाल जी को काकभूषुंडी जी की गोद में दे दिया, तो काकभूषुंडी जी उठ के खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो भगवान का चरण शंकर जी को मिला, तो चरणों की रेखा भी देखने लगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लई लई गोद कमल कर निरखत, दोनों एक बार शंकर जी गोद में लेते हैं और एक बार काकभूषुंडी जी गोद में लेते हैं। तो गोद में लेते हैं तो हस्तरेखा भी देखते हैं और चरणों की रेखा। ये तो एक बहाना है कि पैरों चरणों की रेखा देखना क्या है, इनके चरण हमें मिल जाएं, क्योंकि इन्हीं के चरणों से प्रकट हुई जो गंगा है, मैं उन गंगा जी को अपने सिर में धारण करता हूं, क्योंकि इन परमात्मा के चरणों से निकली हुई गंगा इतनी पवित्र हैं कि मैं उनको कहां धारण करूं, तो मेरे सिर से अधिक पवित्र कोई वस्तु नहीं है। इसलिए जिनके चरणों से निकली गंगा को मैं सिर में धारण करता हूं, जिनके नाम को मैं अपने हृदय और वाणी से दिन रात जपता हूं, वे मेरे प्रभु आज मेरी गोद में हैं। उनका चरण भी मिले और उनकी हस्तरेखा भी देखें। इसलिए दोनों गुरु चेला लय लय गोद कमल कर निरखत उर आनंदन अमायो, दोनों लोग हस्तरेखा भगवान शंकर देखते हैं और गोद में काकभूषुंडी जी लेके खड़े होते, फिर शंकर जी लेते हैं। मैया कौशल्या और रानियां कहने लगी कि दोनों गुरु चेला क्या कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप रेखा देखकर बाबा बतलाइए। तो भगवान ने बतलाया कि इस नक्षत्र में पैदा हुए, ऐसे आए, आपने ये किया, ये यज्ञ किया, सब बतला दिए। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सीय स्वयंवर गायो, भगवान शंकर ने बतलाया कि हे भगवती, बड़े लंबे काल के बाद बुढ़ापे में आपको ये लाला मिले हैं और ये सामान्य नहीं है, ये सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, बड़े सुंदर हैं। और हे भगवती, ये यज्ञ के खीर से आए हैं, आपके वंश के ये कुल दीपक हैं, ये गुरुकुल में जाएंगे, वशिष्ठ जी इनका नाम रखेंगे, गुरुकुल में जाकर पढ़ेंगे, वहां से लौट कर आएंगे, चारों राजकुमार यहाँ खेलेंगे और फिर धीरे धीरे महल में बड़े होंगे। बाद में इन चारों राजकुमारों के विवाह की चर्चा आएगी। जिस दिन हे कौशल्या रानी, हे कैकेयी भगवती, विश्वामित्र जी अयोध्या में आ जाएं, उस दिन जान लो कि अब आपके लालाओं का विवाह भी निश्चित है और इनका विवाह मिथिला में होगा। विश्वामित्र जी का आना विवाह का निश्चित। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सीय स्वयंवर गायो, स्वयंवर की सारी बात, विवाह की चर्चा बतला दिया। राम भरत रिपुदवन लखन को जय सुख सुजस सुनायो, तुलसीदास रनिवास रहस बस भयो सबको मन भायो, तुलसीदास निवास रहस रस सबको मन भायो, आज आदमी आयो, सन्मान्यो मही देव असी सत सानंद सदन सिधायो, सन्मानो मई देव असी सत सानंद सदन सिधायो। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, तुलसीदास निवास रहस बस भयो सबको मन भायो। मैया ने कहा इसके आगे भी बतलाइए, लाला के हाथ में क्या रेखा है। शंकर जी ने कहा इतनी रेखा अभी बनी है कि विश्वामित्र जी आएंगे, मिथिला जाएंगे, इनका विवाह होगा। कहा उसके आगे, कहा उसके आगे की रेखा बनी ही नहीं। सोचे कि जो प्रसादी मिली है वो छीन ली जाएगी अगर आगे वाला बताएंगे तो।
आगे की अगर चर्चा कर दिए तो जो भोजन वस्त्र मिला है वो भी छीन लिया जाएगा। इसलिए विवाह तक की बात बतला के शंकर जी अपना भेंट पूजा लिए वहां से चले गए। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि शंकर जी कह रहे हैं, हे पार्वती, यह मेरे चोरी की बात मैंने तुमसे बतला दी कि हम और काकभूषुंडी दोनों अयोध्या में घूमते रहे और महल में गए ज्योतिषी बन करके ठाकुर जी का दर्शन किया है। ये तो 1 महीने भगवान सूर्य की घटना के बीच में शंकर जी की चर्चा हुई। बड़े बड़े देवता इंद्र वरुण कुबेर सब आए। भगवान को मैया ने छोटे से पालने में डाल दिया है, सुवर्ण का पालना है और चारों लाला चार पालने में पड़े हैं। मैया आती हैं, राई लोन न्यौछावर करके बलिहारी लेती हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं, मंगला शासन करते हैं। इसी बीच में चक्रवर्ती दशरथ जी, गुरुदेव वशिष्ठ जी, कात्यायन जी, वामदेव जी, भारी संख्या में ऋषि मुनि चारों ओर खड़े भगवान की झांकी देख रहे हैं। तब तक एक बड़ा दिव्य तेज आया। इतना तेज आया कि सबको पसीना छूटने लगा, सभी की आंखें चौधिया गईं, लोगों को दिखना बंद हो गया और लगा कि ये क्या हो गया। भाई आप इतने लोग बैठे हैं और अगर यहीं पर 50,000 वाट का बल्ब जला दिया जाए तो तुरंत आंख चौंधिया जाएगी। 100 वाट का 200 वाट 1000 की तो बात ही अलग है। तो इतना तेज प्रकाश हुआ कि सबकी आंखें बंद हो गईं और वो प्रकाश उस जगह पर आ गया जहां पालने में लाल जी सोए हुए थे। ज्यों ही प्रकाश आया, ठाकुर जी ने आंख खोला। भगवान ने पूछा कौन हो, तो हाथ जोड़ करके उस दिव्य प्रकाश ने कहा कि मैं आपका सेवक सुदर्शन चक्र जी हूं। सुदर्शन चक्र जी करोड़ों सूर्य के प्रकाश से संपन्न है। सुदर्शन चक्र जी ने प्रणाम किया, कहा प्रभु हम सेवा में आ गए हैं। राम जी ने कहा कि अभी तो पढ़ाई होगी, उसके बाद विवाह शादी होगी, अभी आपकी कोई जरूरत ही नहीं है, जब जरूरत रहेगी तो याद करेंगे। कहा नहीं प्रभु, कहीं हमको आने में विलंब हो जाए। भगवान ने कहा नहीं, बस आशीर्वाद है। तो ज्यों ही हाथ छोटी सी अपने हाथ को ठाकुर जी ने उठाया तो सुदर्शन चक्र जी ने भगवान के तर्जनी का स्पर्श किया और इस अंगुली में चक्र का चिन्ह हो गया। भगवान कृष्ण कहीं बुलाते नहीं है कि सुदर्शन जी आइए। शिशुपाल गाली देने लगा तो अंगुली उठा दिए और वही सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए, तुरंत फेंक दिया, गर्दन कट गया और फिर सुदर्शन जी आके अंगुली में ही लग गए। तो अंगुली में घूमते नहीं, वो चिन्ह बना है, सोच लिए कि वहीं से निकल गए। इसी बीच में सबको अब तो आंखों की ज्योति सबकी दिखने लगी, क्योंकि सुदर्शन जी इतना तेज था लोग जान नहीं पाए। इसी बीच में सबको ठंड लगने लगी हल्की सी, और इतना पीला प्रकाश आया और हल्का झीना था, लोग देखने लगे ठंडी के मारे। तब तक एक दिव्य तेज आया, भगवान का दर्शन किया, प्रणाम किया। लाल जी ने पूछा कौन? कहे प्रभु मैं पांचजन्य शंख आपकी सेवा में आया हूं, मैं आपके हाथों में उपस्थित होने के लिए। ठाकुर जी ने कहा अभी जरूरत नहीं है, इसलिए वो तुरंत आए, भगवान के बीच वाली अंगुली का स्पर्श कर दिए। भगवान के इस अंगुली में शंख का चिन्ह बन गया। भगवान के धनुष बाण आए, प्रणाम किया, ठाकुर जी के हाथों में धनुष बाण का चिन्ह बन गया। कौमोदकी नाम की गदा आई, भगवान की अनामिका अंगुली का स्पर्श किया, उसमें गदा का चिन्ह बन गया। इसी बीच में वरुण पाश आया, भगवान का जो पाश है, भगवान के अंगूठे में पाश का चिन्ह, यानी 10 अंगुलियों में 10 आयुध आए, शस्त्र, और स्पर्श करके चिन्ह दे करके और चले गए। इस प्रकार से जितने भी लोग वहां खड़े हैं, उमा मरम यह काहू न जाना, लोगों को पता नहीं भगवान के आयुध सेवा में उपस्थित हो करके और वहीं अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे 10 दिन समय 12 दिन हो गया। सूर्य के अनुसार तो 1 महीना, और वैसे अभी 13 दिन के ठाकुर जी हुए। भगवान 13 दिन के हो गए, शुद्धि हो गई, अब बाहर आ गए। और वैसे सूर्य जी के अनुसार तो 1 महीने से अधिक के बड़े हो गए। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ को बुलवाया है। गुरुदेव वशिष्ठ जी जात कर्म संस्कार करके नांदी मुख श्राद्ध आदि करके चले गए थे, लेकिन उनका मन अपने कुटिया में नहीं लग रहा था।
वशिष्ठ जी सोच रहे थे कि कब हमें अयोध्या बुलाया जाए, कब लाल जी का हमें दर्शन हो। वशिष्ठ जी प्रतीक्षा में थे। दशरथ जी महाराज ने सेवक को भेजा और गुरुदेव वशिष्ठ वहां आए। गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं। चक्रवर्ती दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ का विधि पूर्वक पूजन किया। नाम करण कर अवसर जानी, ज्ञानी कर पूजा भूपति यश भागा, हरि नाम जो मुनि गुण राखा, इनके नाम रूपा अनुरूपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुभाषी, सो सुख राम रसनामा, अति लोक गायक विचामा, अति लोक गायक विश्रामा। गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया गया है। श्री वशिष्ठ जी महाराज को सुंदर आसन पर चक्रवर्ती दशरथ जी ने विराजमान किया। उनका विधि पूर्वक गुरुदेव का पूजन किया है। शास्त्र की आज्ञा है कि 13वें दिन बालक का नाम रखना चाहिए। जन्म लेने के 10वें दिन शुद्धि होती है, 11वें दिन बहिर्गमन होता है और बालक का स्नान 12वें दिन करके उसे झगुलिया पहनाई जाती है और 13वें दिन नाम रखना चाहिए। शास्त्र की आज्ञा है कि जब बालक जन्म ले तो 13वें दिन ही नाम रखा जाता है। आजकल तो परंपरा सब खत्म है, लेकिन जानना चाहिए। अभी पैदा ही नहीं हुआ तब ही नाम रख दिए कि चुन्नू आने वाले हैं, आ गए तो ठीक है चुन्नू हो गए, नहीं आए लड़की आ गई तो चुन्नी हो गई। कोई मतलब ही नहीं उसका, न कोई अर्थ है न कोई उसका मतलब है। हमारे यहाँ नाम भी भगवान के नाम से संबंधित हो। गौरी है, कल्याणी है, नारायणी है, ईशानी है, और बालक है तो केशव, माधव, नारायण, ऐसा नाम रखे जिस नाम से भगवान का स्मरण हो। लेकिन आजकल लोग कहते हैं ये नाम प्रसिद्ध है, ऐसा नाम रखो जो अप्रसिद्ध हो, कोई जाने ही नहीं, तो उससे क्या फायदा है। नाम प्रसिद्ध भगवान का नाम हो कि भूल से भी केशव, माधव, नारायण, राम, कृष्ण उच्चारण हो। ऐसा नाम रख दिया कि नाम ही भूल जाए। जिसको बताओ, किसी को नाम बताओ उसे भी याद हो तो भूलेगा भी नहीं। केशव नाम रख दिया, नारायण नाम रख दिया, अजामिल नारायण नाम से तर गया, बालक का नाम रखा। तो 13वें दिन नाम रखना चाहिए। 13वें दिन नामकरण का विधान है। गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया गया है। करी पूजा भूपति यश भाखा। वशिष्ठ जी महाराज ने श्री दशरथ जी से विधि पूर्वक पूजन कराया। गौरी गणेश का पूजन हुआ, चिरंजीवियों का स्मरण कराया है। और उसके बाद पूजन करने के बाद दशरथ जी ने हाथ जोड़ करके अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुदेव, हे श्री वशिष्ठ जी महाराज, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। हे मुनिवर, जो आपने विचार कर रखा है, जिस नाम को आप सोच रखे हैं, अब वो नाम आप मेरे लालाओं का रखिए। वशिष्ठ जी महाराज, कल हमने चर्चा की थी कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र वशिष्ठ, तुम मेरे मानस पुत्र हो, तुम्हें सूर्य वंश का पुरोहित बनना है। पुरोहिताई तुम्हें सूर्य वंश की करनी है। लिखा है रामायण में कि पौरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। पुरोहिताई कर्म की प्रशंसा नहीं होती। पुरोहित्य कर्म, पंडित जी बेचारे परेशान हो जाते हैं। जैसे व्यक्ति लाखों का फटाका छोड़ देगा, नाचने वाले को 1000, 10,000, 20,000 दे देगा, बैंड बाजा वाले को 25-50 हजार दे देगा, लेकिन जब विवाह के लिए पूजा कराने पंडित जी बैठेंगे तो 10 रुपया निकालने में 20 बार सोचेगा कि 10 रुपया दें कि 20 रुपया दें।
जो ब्राह्मण मंगल करता है, सारा प्रधान काम जिस ब्राह्मण का है, जिस ब्राह्मण की वाणी से निकले हुए मंत्र से वर वधू का कल्याण है, सारा शुभ है, वंश की वृद्धि है, तो नाचने वाले को दुनिया भर का, बजाने वाले को दुनिया भर का, लेकिन उस ब्राह्मण को देने के लिए छाती फटने लगती है। पूजा कराने लगेंगे तो कहेंगे पंडित जी जल्दी कराइए, अब बहुत देर हो रही है। और उससे पहले नाच रहे थे तो देर नहीं हो रही थी, खा रहे थे तो देर नहीं हो रही थी, फोटो खींच रहे थे, देर नहीं हो रही। लेकिन पंडित जी से कहे कि मंत्र जल्दी से पढ़ करके आप अपना काम तमाम करिए, यानी ब्राह्मण को देने में हालत खराब हो जाती है। शास्त्र की आज्ञा है कि ब्राह्मण भगवान का प्रतिनिधि है। भगवान कहते हैं कि मुझे ब्राह्मण के मुख से भोजन कराने में जितना सुख मिलता है उतना मैं और किसी भी प्रकार से सुख नहीं पाता हूं। इसलिए ब्राह्मण के मुख में दिया गया भोजन सीधे भगवान को प्राप्त होता है। तो ब्राह्मण की वाणी में मंत्र है, शक्ति है, ब्राह्मण अपनी वाणी से ही बलवान है। तो गुरुदेव की कृपा है। वशिष्ठ जी महाराज को ब्रह्मा जी ने कहा तुम पौरोहित्य बनो। वशिष्ठ जी दुखी हुए कि पुरोहिताई कर्म की बड़ी निंदा है, कोई करना नहीं चाहता है। पुरोहित बेचारे को लोग सोचते हैं चलो पंडित जी आए हैं कुछ दे दो इनको। एक महात्मा जी थे श्री रामदास बाबा, ग्वालियर वाले, बड़े सिद्ध संत ग्वालियर वाले महाराज जी थे। तो उनके एक शिष्य के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। झांसी की घटना है, सुनी बात आपको बता रहे हैं, लेकिन सत्य घटना है। श्री महाराज जी ग्वालियर वाले, करह वाले महाराज जी के एक भक्त के यहाँ बड़ा श्रीमान, पैसे वाला, वैभव वाला था। लंबा काल बीत गया, कोई पुत्र नहीं हुआ। तो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, पुत्र हुआ। तो उसने पुत्र के जन्म लेने पर महाराज जी को बुलवाया 12वें 13वें दिन और सुंदर आसन पर उन्हें बैठाया, उनका पूजन किया और गाने बजाने वालों को बुलाया। तो उसमें जो गाने वाली थी, आजकल जो गाने वाली हैं इनको नहीं, वो जो वेश्याएं हैं नाचती है, तो उसको बुलाया था उसने नाचने के लिए। वो गाई बजाई और उसके बाद उसको भेंट पूजा आदि दिया। फिर महाराज जी का भी पूजन किया और मार्किन जो कपड़ा है, पहले मोटा कपड़ा मार्किन जो आता था, मिल वाला नहीं हाथ वाला, तो वो 2 मीटर कपड़ा और 30 रुपया महाराज जी को उसने दक्षिणा चढ़ाई। ये पहले की बात बता रहे हैं। तो महाराज जी उस समय बड़े मन में प्रसन्न हुए, उनको क्या दुख है क्या सुख है, लेकिन कहने लगे, ये महाराज जी की वाणी है श्री रामदास बाबा की, कि आंखें फूटी जगत की, संसार की आंखें देखो फूटी है, दुनिया के लोगों को दिखता नहीं है। आंखें फूटी जगत की कहा करे जगदीश। भगवान क्या करें, मनुष्य की आंख फूटी है। महाराज जी बोले आंखें फूटी जगत की कहा करे जगदीश, रमजनिया को 300 रामदास को 30। देखो इस नाचने वाली रमजनिया को तो 300 दिया, हमको 30 रुपया दिया है। ये जग संसार की आंखें फूटी, भगवान क्या करें। कहने का मतलब इतने सिद्ध महापुरुष जिनके आशीर्वाद से पुत्र आया, पूजन किया, तो नाचने वाली जो आई थी उसको तो 300 दिया, अब महाराज जी को 30 रुपया देके, और वही मार्किन वाला कपड़ा जो मुर्दा को ओढ़ाया जाता है वही जो है महाराज जी को दे दिया। कहने का यहाँ तात्पर्य है कि विप्रो वेदः तस्य मूलम च संध्या। ब्राह्मण वेद पुरुष है, इसलिए ब्राह्मण के लिए हमारे यहाँ विशेष शास्त्रीय विधान है। अगर वो आपका पुरोहित है, वह आचार्य है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र वशिष्ठ तुम्हें सूर्य वंश का पुरोहित का काम करना है, लेकिन वशिष्ठ जी अपने पिता की बात मान लिए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुमने मेरी बात मान ली, इसलिए एक दिन वह आएगा कि सूर्य वंश में सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा का जब अवतार होगा तो उनके गुरु होने का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा।
उनको गोद में लेकर तुम खिलाओगे, तुम उनका नाम रखोगे, तुम उनको सारा शास्त्र पढ़ाओगे, यह सौभाग्य हे वशिष्ठ मैं ब्रह्मा भी नहीं पा सका हूं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि अनुचित उचित विचारिता जी जे पाल ही पितु बैन। पिता ने आज्ञा दी है, ये उचित है कि अनुचित है इसको छोड़ दिया, इस पर विचार नहीं करना है। अनुचित उचित विचारित जी जे पाल ही पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसही अमर पतियैन। पिता की आज्ञा उचित है कि अनुचित है, इसका विचार छोड़ करके जो अपने पिता को अपना देवता मानकर उसकी आज्ञा का पालन करता है, वो यहां तो सुख संपत्ति का अधिकारी होता ही है और अंत में वो भगवान के धाम जाता है, बस ही अमरपति है। इसलिए पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि पिताजी जैसी आपकी आज्ञा। वशिष्ठ जी महाराज आज्ञा मान लिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें सूर्य वंश का पुरोहित होना है। वशिष्ठ जी विचार करने लगे कि भगवान मेरे पिता ने कहा है कि वह परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म जिनसे मैं भी उत्पन्न होता हूं, जो ब्रह्मा जी के बाप हैं, वो परमात्मा जब अवतार लेंगे तो उनको गोद में खिलाने का, उनका नाम रखने का, उनको विद्या पढ़ाने का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा, तुम उनके गुरु होोगे। तो वशिष्ठ विचार करने लगे कि हमें ब्रह्म का सबसे पहले जब परमात्मा सच्चिदानंद घन अवतार लेंगे तो उनका नाम रखने का काम सबसे पहले आएगा, तो नाम क्या रखा जाए। ये विचार करने लगे कि जब ब्रह्म अवतार लेंगे तो सबसे पहले जरूरी होगा उनका नाम, तो क्या नाम हम रखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जैसा चाहे वही नाम रख दे, जैसा गुण हो वैसा ही नाम रखना चाहिए, गुण के अनुसार नाम होना चाहिए, यथा नाम तथा गुण। एक सज्जन थे, उनका नाम था ठनठन पाल। उन सज्जन का नाम था ठनठन पाल, तो जो भी बुलाता ठनठन पाल, तो उनका नाम टेढ़ा मेढ़ा करके लोग हंसी उड़ाते कि तुम्हारे माँ बाप कैसे रहे, ऐसा नाम रखा तुम्हारा, बड़े बेकार हो, व्यर्थ, तुम्हारा नाम किसी काम का नहीं। वो बेचारा बड़ा दुखी होता कि नाम मेरा क्या रख दिया, अब जगह जगह बेइज्जती, जहां जाते हैं कोई पूछता है नाम तो कहे ठनठन पाल, तो बड़ा दुखी हो। लेकिन एक दिन वो जा रहा था तो उसे देखा कि चार लोग लेकर के कंधे पर आ रहे हैं किसी को और बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उसने पूछा भाई ये कौन है ऊपर सोया हुआ। कहे अमरनाथ इनका नाम है, वो मर गए हैं, उन्हीं को हम ले जा रहे हैं स्मशान में जलाने। बड़ा आश्चर्य हुआ, नाम इनका अमरनाथ है और इनको जलाने ले जा रहे, मर गए। और आगे जब वो बढ़े तो उन्होंने देखा कि हंसते हुए एक व्यक्ति खेत में हल जोत रहा है, शरीर पर कमर में ही कपड़ा है और कपड़ा भी नहीं, और हल जोत रहा है। पूछा भाई कि तुम्हारा नाम क्या है, हल जोत रहे हो। कहा नाम मेरा भूपाल है, मेरा नाम भूपाल है, मैं हल जोत रहा हूं। अच्छा आपका नाम भूपाल है। और आगे बढ़े और आगे गए तो एक स्त्री थी, वो बेचारी गाय के गोबर, सूखे सूखे गोबर बीन रही थी। गाय गोबर जंगलों में कर देती है, वो सूख जाता है, उसमें हवन पूजन का बड़ा विधान है। जिस गोबर का कंडा बनाया गया उससे ज्यादा महत्व गाय के सीधे गोबर में हवन पूजन का है। तो बीन रही थी, ये पूछे हे देवी तुम्हारा नाम क्या है, तो उसमें कहा कि मेरा नाम लक्ष्मी है। बड़ा आश्चर्य हुआ। जब लौट के गांव आया तो लोग कहे कि आइए ठनठन पाल जी, तो कहा तुम सब बेकार हो, मेरा नाम सबसे अच्छा है। कहा क्यों? कहा आज मैं देखा हूं अमरनाथ को मरते देखा, जिनका नाम अमरनाथ है वो तो मर गए, हमको रास्ते में मिले थे। तो नाम अगर हमारा ठनठन पाल है तो अमरनाथ का नाम अमरनाथ है, वो मर गए। अमरनाथ को मरते देखा, और जिनका नाम भूपाल था वो हल जोत रहे थे। भूपाल माने पृथ्वी का पालन करने वाला राजा।
तो अमरनाथ को मरते देखा हल जोते भूपाल, और लक्ष्मी देवी कंडा बिनती अच्छे हैं ठन ठन पाल। तो सबसे अच्छे हम ही हैं कि जिनका नाम लक्ष्मी है वो गोबर बिन रही हैं, जिनका नाम भूपाल है वो हल जोत रहे हैं, और जिनका नाम अमरनाथ है वो मर गए। तो नाम और अर्थ से कोई मतलब नहीं रहा। जब अमरनाथ है तो उन्हें मरना नहीं चाहिए, जब भूपाल है तो उनको हल क्या जोतना है, जब लक्ष्मी नाम है तो गोबर बिनना क्या, लक्ष्मी का तो सब बंधन करते हैं। तो जैसा नाम हो वैसा गुण होना चाहिए, और जैसा गुण हो वैसा नाम हो। वशिष्ठ जी महाराज बड़ी चिंता में पड़े। जो वेद पुरुष हैं, वेद जिनका गुणगान करते हैं, वेद भगवान जिनकी महिमा गाते हैं, वो परमात्मा, वो सच्चिदानंद घन दशरथ राजकुमार होकर के जब सूर्य वंश में अवतार लेंगे तो मैं उनका क्या नाम रखूंगा। वशिष्ठ जी हिमालय पर्वत पर गए। मेरु पर्वत पर जाकर के वशिष्ठ जी ने कठोर तप किया और अक्षरों का जप किया। एक एक अक्षर पर हजार हजार वर्ष तक उन्होंने जप किया। जैसे हिंदी में अक्षर है क ख ग घ च छ, तो एक एक अक्षर का उच्चारण करते हुए वशिष्ठ जी ने जप किया 1,000 वर्ष। क क क क क क क क ख ख ख ख ग ग ग ग, फिर मात्रा लगा के काका काका ख ख ख ख का ख का ख गा ख गा ख, सभी मात्राओं। फिर उन्होंने र र र र र र ये मंत्र जपना शुरू किया। र र र र जपे तो लगा कि मेरे शरीर से अग्नि प्रकट हो रही है, तो उसमें मात्रा लगाए। ज्यों ही रा लगा दिए, रा 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 रा, तो लगा कि आग जल रही है भयंकर और ऊपर से अमृत बरस रहा है, कोई वस्तु गिर रही है। तो उसमें एक एक अक्षर लगाने लगे, राक राक राख राख राग राग राच राच, और जब राम राम करने लगे, राम 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 राम, तो वशिष्ठ जी को लगा कि शरीर से प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई और अनंत जन्म के जो किलबिश थे जल गए और परम शांति अमृत की वर्षा हो रही है। ये नाम बड़ा पावन है। तो वशिष्ठ जी ने निर्णय किया कि ब्रह्म का यही नाम हो सकता है। उन्होंने कठोर तप करके राम नाम ही ब्रह्म का होगा, क्यों इस नाम में ऐसी शक्ति है कि जीव के अनंत जन्म के पाप को धो डालता है और उसके हृदय में उस पर दिव्य अमृत की वर्षा होती है, यानी वह भगवान के धाम का अधिकारी होता है। ये नाम दोनों काम करता है, अनंत पापों को भी धोता है और जीव को भगवान का धाम भी दे देता है, उसको जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिला देता है। वशिष्ठ जी ने निर्णय किया कि सबसे अच्छा ब्रह्म का यही नाम हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म भी जीव के अनंत पापों को धो डालने वाले हैं। वे सच्चिदानंद घन भगवान अपना धाम देने वाले हैं। नाम का उन्होंने विचार किया और लौट रहे थे तपस्या करके, तो मार्ग में ऋषि लोग मिल गए। वशिष्ठ जी ने ऋषियों के बीच में चर्चा की। लोग कहे कि बहुत दिनों से आप मिले नहीं, वशिष्ठ जी आप कहाँ गए थे। वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे पिता ने हमसे कहा था कि हम सूर्य वंश के गुरु होंगे, ब्रह्म का परमात्मा का सूर्य वंश में जब अवतार होगा तो हमें सबसे पहले उनका नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि नाम गुरु ही रखेगा। तो क्या नाम मैं रखूंगा, यही विचार करके मैं मेरु पर्वत पर तप करने चला गया था और तप करके मैंने 2 अक्षर वाला नाम ढूंढ करके निश्चय किया है कि यही ब्रह्म का नाम होगा। ऋषियों ने पूछा क्या, उन्होंने कहा राम, ये मैंने ब्रह्म का नाम निश्चय किया है। ऋषियों ने कहा आपने तो निश्चय किया, लेकिन हम लोगों को विश्वास कैसे होगा। अब सभी ऋषि मुनि, अत्रि हैं, विश्वामित्र हैं, जाबाली हैं, ये सभी लोग मिल करके वशिष्ठ जी के साथ वन में जा रहे थे। इसी विषय में चर्चा हो रही थी कि जब लोग वन में जा रहे थे तब तक एक डाकू आया, इन लोगों को घेर लिया और तुरंत उसने धनुष पर बाण लगा के कहा कि जहां हो वहीं खड़े रहो। सब लोग खड़े हो गए। कहा जितना झोली झक्कड़ है सब उतार दो। सब झोली झक्कड़ उतार दिया। अब क्या था, किसी के पास कमंडलू था, किसी के पास कुश था, किसी के पास लोटा था, किसी के पास, महात्मा के पास और क्या मिलेगा। ये सब ये लोग रख दिए, सब रख दिए।
ऋषियों ने पूछा भाई तुम कौन हो? कहा कि मैं इस रास्ते से जो लोग जाते हैं उनका सब धन छीन करके और अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं, मेरा यही काम है, इसी से मेरा परिवार चलता है, हम कोई खेती बाड़ी व्यापार नहीं करते, हम डाकू हैं। तो इस धन को जो तुम छीन रहे हो, हम लोगों से ले रहे हो, कहीं दक्षिणा में कुछ मिला, तो ये कौन खाएगा? उसने कहा मेरे बाल बच्चे इसको खाएंगे। कहा अगर तुम ये जो पाप कर रहे हो, किसी को मारते हो और उसका सब छीन लेते हो, तो इस पाप का फल कौन भोगेगा? कहा जो लोग खाते हैं वो भी भोगेंगे, हम भी भोगेंगे। ऋषियों ने कहा नहीं, पहले जाओ पूछ के आओ कि जो तुम लोगों को मार करके धन इकट्ठा करके घर वालों का भरण पोषण करते हो, उस घर वाले लोग तुम्हारे पाप में भागी होंगे कि नहीं? उसने कहा रत्नाकर डाकू ने कि तुम लोग हमको मूर्ख बना रहे हो, मैं चला जाऊं उधर और तुम लोग भाग जाओ। ऋषियों ने कहा नहीं, हमको पेड़ में बांध दो। तो सातों ऋषियों को उसने पेड़ में बांध दिया और बांध करके अपने घर गया। पत्नी से, पिता से, माँ से, सबसे कहा कि देखो हम तरह तरह से पाप कर्म करके, लोगों को मार करके, लूट करके धन लाते हैं, आप सबको खिलाते पिलाते हैं, तो जो हम पाप करते हैं उसमें आप लोग भी हिस्सा भाग लोगे कि नहीं? तो पत्नी कही, पिता बोले, माँ बोली, बच्चे बोले कि तुम हमारे पुत्र हो, तुम हमारे पति हो, तुम हमारे पिता हो, तुम्हारा काम है हमारा भरण पोषण करना, पाप के भागी तुम बनो, हम तो केवल खाने पीने वाले हैं, पाप से हमारा लेना देना नहीं है। अब उसका मत्था ठनका कि ये सब मतलब के साथी हैं। लौट गए वहां से, जाकर के उन ऋषियों को रस्सी से खोल दिया, चरणों में गिर पड़ा, रोने लगे, कहे महाराज मैं बड़ा पापी हूं, इन परिवार के भरण पोषण के लिए मैं तरह तरह का झूठ, अन्याय, पाप, कितने लोगों को मैंने मारा, लेकिन कोई मेरे इस पाप कर्म में भाग लेने वाला नहीं है, हम पर आप लोग कृपा करें, हम क्या करें। सातों ऋषि सप्तर्षि लोग थे। इन लोगों ने वशिष्ठ जी की ओर देखा और कहा कि वशिष्ठ जी, आपने हजारों वर्ष तक तपस्या की है और आपने यह बतलाया कि मैंने तप किया है और ब्रह्म का नाम राम मैंने निश्चय किया है कि जब सूर्य वंश में परमात्मा अवतार लेंगे तो राम नाम रखेंगे, क्योंकि राम नाम अनंत पापों को जला डालता है और जीव को भगवान को दे देता है। ऋषियों ने कहा तो इतना बड़ा पापी कभी मिलेगा नहीं, और इसी को राम नाम देखकर प्रयोग करिए कि यह जो पापी है कितने जीवों की हिंसा किया है, इसको राम नाम सुनाइए, और अगर इसके पाप सारे जल गए तो हम लोग मानेंगे कि ये नाम सबसे ठीक है। वशिष्ठ जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो ऋषियों के बीच में वशिष्ठ जी ने उस रत्नाकर को राम नाम का उपदेश किया, कहा राम राम बोलो, राम राम। अब वो राम राम मुंह से निकलता ही नहीं है। भाई जीवन भर तो उसने सबको मारा है, जिसको छीन लेता मार देता तो कहा अब ये मरा चलो लिए, अब इसको मारा तो मरा लिए, तो जीवन भर मरा मरा किया, जिसको मारा वो कहा ये मरा, उसको मारा वो, तो कहा कि राम राम करो, निकलता ही नहीं। भाई पूर्व जन्म के पाप थे। हम लोग बोलते हैं श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। देखिए आप लोगों की कैसी आवाज है। महाराज जी के यहाँ फ्री में सब भोजन मिल रहा है, रहने को फ्री में दिव्य भोजन मिल रहा है, और रोज रसगुल्ला है, कचौड़ी है, मालपुआ है, पा रहे हैं। अभी बैठ के कचहरी करना हो, घर की चर्चा करनी हो, नाती पोते की चर्चा करनी हो, तो दिन भर बातें करेंगे, मन लगा रहेगा। और कह दिया भगवान के नाम के जय, तो जैसे हॉस्पिटल में व्यक्ति बैठता है राम जय, तो हॉस्पिटल वाली आवाज निकल रही है। ये दुर्भाग्य है। अगर कोई नेताजी आ जाए हाथ पैर कुचल जाएगा जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलने में, लेकिन अगर भगवान के नाम का जय कराओ तो आवाजें नहीं निकलती है। तो हमारा आपका दोष नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि पूर्व जन्म के पापते हरि चर्चान सोहाय, ज्यों ज्वर के संतापते भोजन की रुचि जाए।